दिल्ली के बीचों बीच सत्ता के गलियारों में कल रात हुआ एक ऐसा चुनाव जिसने संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह सियासी पारा चढ़ा दिया। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के हाई प्रोफाइल चुनाव की, जहां बीजेपी बनाम बीजेपी की टक्कर, विपक्ष का रोल और जातीय समीकरण सब कुछ एक साथ देखने को मिला। स्वतंत्रता के बाद 1947 में बना यह क्लब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सांसदों और पूर्व सांसदों का प्रतिष्ठित ठिकाना है। यहाँ नेता आराम भी करते हैं, नेटवर्किंग भी, और कभी कभी ऐसे चुनाव भी होते हैं जिनके नतीजे राजनीतिक संदेश देते हैं। इस चुनाव में दो मुख्य उम्मीदवारों के नाम शुमार थे। पहला राजीव प्रताप रूडी, जो कि बिहार के सारण से 6 बार सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कमर्शियल पायलट और पिछले 25 साल से क्लब के प्रमुख प्रशासनिक पद पर काबिज हैं। दूसरा नाम संजीव बालियान, पश्चिम यूपी के प्रभावशाली जाट नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री। इस चुनाव में 1295 योग्य मतदाताओं में से 707 ने वोट डाले। इतिहास का सबसे ज्यादा मतदान। सुबह से रात तक नेताओं का आना जाना लगा रहा। अमित शाह, जेपी नड्डा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेता वोट डालने पहुंचे। ये नज़ारा किसी आम क्लब चुनाव का नहीं बल्कि मिनी लोकसभा जैसा था। 22 राउंड की गिनती और हर राउंड के बाद बढ़ता सस्पेंस। 16वें राउंड के बाद रूढ़ी ने मजबूत बढ़त बना ली और आखिरकार राजीव प्रताप रूढ़ी ने 354 वोट प्लस 38 डाक मत यानी कुल 392 वोट लेकर जीत दर्ज की। संजीव बालियान को लगभग 290 वोट मिले, मतलब करीब 102 वोट का साफ अंतर। जीत का ऐलान हुआ रात के 4 बजे और फिर जश्न का माहौल, जय संगा जैसे नारे गूंजे। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात रूढ़ी को बीजेपी के भीतर एक धड़े के साथ साथ कांग्रेस, टीएमसी, एसपी जैसे विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला। दूसरी तरफ बलियान को सरकारी पीक कहा गया, जिसे उन्होंने खारिज किया, लेकिन जातीय समीकरण, राजपूत बनाम जाट भी पूरी तरह हावी रहे। इस चुनाव का एक बड़ा राजनीतिक एंगल ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुले तौर पर संजीव बालियान के समर्थन में माने जा रहे थे। बीजेपी के अंदर इसे शाह बनाम रूढ़ी का साइलेंट मुकाबला कहा जा रहा था, लेकिन नतीजों में बालियान की हार और रूढ़ी की जीत ने यह साफ कर दिया कि क्लब की पॉलिटिक्स में शाह की पसंदीदा उम्मीदवार को समर्थन देने के बावजूद समीकरण उनके पक्ष में नहीं गए। राजनीतिक हलकों में इसे अमित शाह के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जा रही है, क्योंकि यह बीजेपी के भीतर उनके प्रभाव और पकड़ पर सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब विपक्ष ने एकजुट होकर रूढ़ी के साथ खड़े होकर ये चुनाव जीता। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक क्लब का चुनाव नहीं था बल्कि दिल्ली की सियासत का एक छोटा लेकिन तेज झटका, जहां एक तरफ बीजेपी के भीतर की खींचतान सामने आई, वहीं विपक्ष ने भी मौके पर राजनीतिक चाल चली। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में ये जीत संसद के गलियारों में क्या नए समीकरण बनाती है।